अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरीके से दहशतगर्दी की एक बहुत ख़तरनाक लहर आई है और कई जगहों पर तालिबान एक्टिव हो गए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने सबसे ज़्यादा तारकिन वतन को पनाह दी, जिसमें अक्सरियत जो है वो तालिबान की है। मैं उनको तालिबान इसलिए कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी उनके जाने से तालिबान को है, अफ़गानियों की। अफ़गान शहरी जो बहुत बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए और फिर यहाँ रिहाइश इख्तियार की। जब रूस ने उन पर हमला किया, हमने इमीडिएट नेबर का किरदार भी निभाया, मुसलमान होने का भी किरदार निभाया और उनको अपने मुल्क में रहने की जगह दी। और कई सालों पर उनकी नस्ल हमारे यहाँ आबाद रही और हमने उन पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाईं। जबकि आपको पता है दुनिया में तारकीन वतन जहाँ रहते हैं या जाते हैं उनकी क्या लाइफ है। हमने इनको अपने भाइयों की तरह रखा, बहनों की तरह रखा, और बल्कि हम ये कहेंगे हमने यहाँ पर ये रच बच ऐसे गए कि रिश्तेदारियाँ तक हुई इनकी। हमने इनको बहुत आज़ादी दी बहैसियत मुसलमान पड़ोसी। लेकिन उन्होंने सिला क्या दिया हमें? पाकिस्तान में मनशियात, बेतहाशा, क्लाशनकोफ कल्चर, लूट मार, अखवा बराए तावान, सारे 2 नंबर बिजनेसेस, ये हमको तोहफ़ा दिया। मतलब एहसान फरामोशी की ना हमारे साथ। और अफ़गान हुकूमत चाहे वो अशरफ गनी की हो, उससे पहले नजीब की हो, या मौजूदा दौर जो कि सो कॉल्ड तालिबान, जबकि तालिबान मैं इनको नहीं कहता, तालिबान ये ज़ालिमान है। मुल्ला उमर के बाद तो तालिबान ख़त्म ही होगा एक तरीके से। ये ज़ालिमान है और बहुत ही बदतरीन ज़ालिमान है। ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, कोई मस्जिद कोई मदरसा इन्होंने नहीं बख्शा। ये उधर जाकर किस तरीके से बेदर्दी के साथ मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बहुत जालिम है। इन्होंने मज़हब को जो है अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करा। तालिबान या अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को कभी भी नहीं माना। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने मुखालफत की थी पाकिस्तान बनने की। वो एक लंबी स्टोरी। लेकिन बहुत से दोस्त यार जो अपने आप को बहुत वेल इन्फॉर्म्ड कहते हैं, उन्होंने कहा क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान की सरहद दूसरे ममालिक से मिलती दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? तो भाई ईरान ने उनको एक बाउंड्री वॉल में कैद रखा और अब वापस निकाल दिया उनको, उधर कोई शोर नहीं। हमने उनको भाइयों की तरह रखा एज ए मुसलमान पड़ोसी। हमने उनको कारोबार भी करने दिया, जो कि शायद हमारी गलती थी। यही हमारी गलती है कि हमने उनको अच्छे से रखा, तरीके से रखा, ये हमारी गलती है। अच्छा, दूसरा, जब रूस ने इन पर हमला किया, जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जितनी इनकी बॉर्डर्स मिलती हैं दूसरे ममालिक से, वो सब उस वक्त एक रूस की बॉर्डर होती थी। वो वहाँ से उन्होंने हमला किया था। तो वहाँ तो नहीं जा सकते थे ये। और उसके बाद जब वहाँ पर 90s में जब वो अलग-अलग रियासतें वजूद में आई तो उन्होंने इन पर वैसे भी बहुत सख्तियाँ करी। वो बहुत सख्त बॉर्डर्स हैं। हमने हमेशा से इनके लिए नरम गोशा रखा कि उनके पास खाने पीने के भी ज़रा नहीं, काश वाश ये वो कुछ भी इनका अपना नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है, सब कुछ इनको पाकिस्तान से मुहैया होता है, सब पाकिस्तान देता है, ये पाकिस्तान से लेके जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल गंदा नस्ल, गंदी नस्ल, गंदा खून कभी ना कभी अपना रंग दिखाता है। अब जब इनको हुकूमत ने बकौल तालिबान के और बकौल बहुत सारे वेल इन्फॉर्म दोस्तों के हमसे अच्छी मईशत हो गई, हमसे बेहतर पोजीशन है, डॉलर की बहुत अच्छी पोजीशन है, तो वापस ले जाओ भाई अपने शहरियों को। जब आ रहे हैं तो खुशी से ले लो। तो इनके तमाम वज़ीर साहब, नायब वज़ीर आज़म और दीगर इनके वज़रा जो है वो पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं। बेशर्म सालों,
तुम गुलैल वालों, तुम्हें बंदूक पकड़ना हमने सिखाई, ये जेवर वेवर बंदूक ना, ये हमारे पख्तूनों की शान थी, तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें तो सही रगड़ते थे ना ये आपके अशरफ गनी वाले और अब्दुल्ला वाले, तुम्हारी मदद पाकिस्तान ने की। अमेरिका ने एक एग्रीमेंट के तहत, इस वक्त जो मौजूदा तालिबान है, हुकूमत उनको एक एग्रीमेंट के तहत दी। अमेरिका इतनी आसानी से नहीं जा सकता था, लेकिन वो भी गया था, उसको फंसाने वाला भी कौन, सबको पता है, पाकिस्तान। वो तो रोता है, हाथ लगा लगा के रोता है कि मुझे तो पाकिस्तान ने मरवा दिया। इसी तरह रूस जिसने हमला किया अफगानिस्तान पे, उसको वापस निकालने वाला कौन, पाकिस्तान। इनको इनका मुल्क वापस दिलवाने वाला कौन, पाकिस्तान। लेकिन बेशर्म इतने हैं ये, एहसान फरामोश इतने, आज उसी पाकिस्तान पे ये हमले करते हैं। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको माली सपोर्ट, इक्तिसादी सपोर्ट और ट्रेनिंग, दहशतगर्दी की सब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान फराम करता है, यानी अफगान हुकूमत फराम करती है बेसिक। तो दहशतगर्द की पैदावार तो अफगानिस्तान है। हमने तो इनको हर तरीके से सहूलियात दी थी कि भाई इंसान बन के रहो, इनका मुल्क इनको वापस दिला दिया दुश्मनों से, इनके सब कुछ पाकिस्तान ने करके दिया। लेकिन एहसान फरामोश आज हमें आंखें दिखा रहे, हमें धमकियां लगा रहे, इंडिया से मरासिम बढ़ा रहे, यानी ये इतने बेगैरत हैं, अंदाजा आप करें। रही सही कसर, अमेरिका के साथ मुआहदा कर गए हमारे रास्पुटीन नियाजी साहब, जो इनके 40,000 लोग पाकिस्तान में बसा गए तहरीक तालिबान के नाम पर। जो आज दहशतगर्दी में एकदम तेजी आई, ये वही लोग हैं जो छुपे बैठे थे इधर उधर, उनको बसा दिया जी कुछ नहीं। वो दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, उसका नाम मजहब होता है, ना कोई कौम होती है। हर जगह वो जालिम होता है। उस जुल्म की इंतहा ये कि हर जगह, कभी आप देखें कोयटा के मतलब बलिस्तान में कितनी दहशतगर्दी होती है। 12 रबीउल अव्वल के एक जुलूस में कई मासूम शहीद कर दिए गए, सिविलियन सबसे ज्यादा शहीद हुए, हमारे फौजी अफसरान सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं? हमारे वतन की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और ये बेशर्म पीटीआई वाले हमारे शौदा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि जनरल जो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था साहब का, अगर उस वक्त सख्ती कर लेते तो आज इनकी ये हैसियत, इनकी औकात नहीं थी, ये हमारे शौदा का मजाक उड़ाते। लेकिन उस वक्त बोला नहीं, चलो हमारे अपने लोग हैं, ना समझ हैं, भटके हुए हैं, राह रास्त पे आ जाएंगे। नहीं राह रास्त पे आएंगे, रास्पुटीन की नस्ल है, ये रास्पुटीन के मानने वाले हैं। ये एक अलग फिरका वजूद में आ चुका है। ये क्या बोलूं, मुझसे गाली ना निकल जाए बस, ये बदनस्ल लोग हैं। इनको उसी वक्त टाइट कर देते तो आज ये हमारे शौदा का मजाक नहीं उड़ा रहे होते, हमारे शौदा की फैमिलियों का मजाक नहीं उड़ा रहे होते। 9 मई नहीं होता, कभी नहीं होता। 9 मई हुआ इसी वजह से था कि हमने उस हेलीकॉप्टर वाकये में जो इन्होंने बदतमीजियां, बदगोइयां और कितनी मुगलिजात बकी थी, अगर हम उस वक्त इनको वहां रोक लेते तो ये 9 मई ना होता। इनकी हिम्मत ही नहीं होती। 9 मई के जितने भी किरदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी तबके से हो, उसको सजा देनी जरूरी है, वरना आप 9 मई को भूल जाएं। फारूक हबीब 9 मई में इन्वॉल्व है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बरी हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अंदलीब अब्बास कैसे रिहा हो सकती है? कैसे वो खुलासी हो सकती है? उसकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो जिस के खिलाफ सबूत हैं, उन सबको जेलों में होना चाहिए और उनकी केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। मैं आप जनाब इज्जत इमाम चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब, आपसे दरखास्त करूंगा मिलिट्री कोर्ट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि ये गंद खत्म हो। और मैं आर्मी चीफ से भी दरखास्त करूंगा
कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले के लिए भी मुआफी का ऐलान न किया जाए। अगर वो इन्वॉल्व है वो पहले सजा भुगते, वरना ये होगा, बार बार होगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो मेरी अर्ज है, मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, खुद मुख्तारी पे कोई समझौता नहीं होगा, सिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं होगा, तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना कराएं, इनको सजाएं दें और जो जो मुलविस है उन सबको सख्त तरीन सजाएं दें, निशान इबरत बना दें, राष्ट्रपति नियाजी समेत। जब तक इनको सजाएं नहीं देंगे ऐसा बार बार होगा और बार बार होता रहेगा और इससे दहशतगर्दों के हौसले भी बढ़ेंगे। इन दहशतगर्दों के हौसले अगर आपने तोड़ने, खत्म करने, तो इनको सख्त सजाएं दें फौरी तौर पर। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।